जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 27 अगस्त 2025 मध्याह्न बेला राजस्थान के श्री गंगानगर स्थान पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की हमारे ऊपर हुई है, आपके ऊपर भी। जिस तरह से हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हुई, ऐसे आपके ऊपर भी हुई है कि आपको घर के नाना जंजाल से निकालकर थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग में लाए। यही सर आवत अटकट नहीं। इस समय पर सत्संगों में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आदमी इतना व्यस्त हो गया कमाने खाने में, दुनिया के झगड़ा झंझट में, बीमारी तकलीफ में, समस्याओं में इतना घिर गया, इतना व्यस्त हो गया कि भगवान को ही बोल रहा है, मौत को ही बोल रहा है, जो सत्य है उसी को बोल रहा है और असत्य के पीछे दौड़ रहा है। ये जो दुनिया है झूठी, दुनिया की चीज़ें ये किसी के काम नहीं आई। मरते समय सोचो, आप कोई कुछ लेकर गया? अभी आपने प्रार्थना दोहराया, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। प्रार्थना तो दोहरा लिया, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। न कुछ लेकर आए हैं, न कुछ लेकर जाएंगे, सब ही छूट जाएगा। नंगे पैदा हुए हैं और नंगे करके शमशान घाट पर भेज दिए जाएंगे। तो रोते हुए पैदा हुए और रोते रोते ही ये ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और रोते रोते ही चले जाएंगे। लेकिन आदमी को होश नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है और प्रभु को ही बोल रहा है जो सबके सृजनहार हैं, सबके दाता वही हैं, उन्हीं को बोल रहा है। अब आप के सोचो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, देता वो है, परवरिश वो करता है, लेकिन उसको बोल करके और लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। आखिर वो भी तो मांगते हैं किसी से। किससे मांगते हैं? उस परम पिता से मांगते हैं। तो उसी से क्यों न मांग लिया जाए, उसी को क्यों न वश में कर लिया जाए, उन्हीं से क्यों न प्रेम कर लिया जाए। लेकिन या तो ये चीज़ें किसी ने बताई नहीं, और या जानकारी में होते हुए भी आप इस बोल और भ्रम की दुनिया में, झूठी दुनिया में फंसे हुए हो। तो घर से निकलना और सत्संग में आना ये बहुत बड़ी दया मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये संत मत का सत्संग है, तो ये तो आदमी के समझ में जल्दी आता नहीं है। लेकिन जब आ जाता है और आदमी समझ लेता है और जो बताया जाता है उसको करने लग जाता है, तब कभी हटता भी नहीं है। क्योंकि यही असल है। कथा भागवत प्रवचन तो आप बहुत लोगों से सुनते हो, उनके बताए अनुसार भी करते हो, लेकिन तकलीफ़ें कहीं जा रही हैं? नहीं जा रही हैं। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष फैलता चला जा रहा है। आए दिन समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। टेंशन में ही आदमी चल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसका भी होश नहीं है। तो प्रेमियों,
देखो कितना पूजा पाठ लोग करते हैं, कितना यज्ञ जब तब करते हैं, अनुष्ठान रहते हैं, व्रत रहते हैं, लेकिन तकलीफ कहीं जा रही है? नहीं जा रही है। जो समस्याएं हैं दिन ब दिन और बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि मालूम नहीं हो रहा लोगों को कि घर में रहा कैसे जाए, खाया कैसे जाए, किस तरह का पहना जाए, किस तरह का पूजा पाठ किया जाए। ये चीज़ें केवल सत्संग में मिलती हैं और जगहों पर नहीं मिल पाती हैं। कहीं राम कथा सुन के आओ तो रामलला के बारे में लोग बताते हैं, राजा दशरथ के यहाँ पैदा हुए थे, विश्वामित्र जी के आश्रम पर पढ़ने के लिए गए थे, धनुष तोड़ने के लिए जनकपुर में गए थे, सीता जी का ब्याह करके लाए थे, जंगल पिता के आदेश से चले गए थे, रावण को मार करके वापस आए थे, भगवान राम कहलाए थे। यही सब सुनाया जाता है। कृष्ण लीला में भी यही सब चीज़ें आती हैं। बार बार उसी चीज़ को लोग दोहराते हैं। बताते तो हैं कुछ लोग कि पाप और पुण्य दो है, पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे नरक जाओगे। लेकिन पाप अगर शरीर से हो ही गया तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? नरकों से जाने से कैसे बचेंगे? यह बताना जरूरी होता है। तो यह सत्संग में बताया जाता है। तो आप भी भाग्यशाली हो, आपके भी भाग्य जगे और मेरे भी भाग्य जगे कि मुझे कुछ सुनाने का और आपको सुनने का मौका मिल रहा है। प्रभु की बहुत बड़ी दया है। आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है? सब लोगों को आवाज़ हाथ उठाओ अगर आवाज़ मिल रही हो। सुनाई पड़ा पीछे वालों को? सबको सुनाई पड़ा। चलो मालिक की दया है गुरु महाराज। तो देखो प्रेमियों, सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है और सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए। सत्संग से हर तरह की जानकारी होती है। सत्संग से अनेक बदलाव आ जाता है। आदमी समझो हैवान हो जाता है, अब आदमी ही इंसान बन जाता है, अब आदमी ही भगवान बन जाता है। कब? जब सत्य का संग मिलता है, सत्य का संग मिल जाता है, अच्छे का संग मिल जाता है, जब सत्संग मिल जाता है तब ये होता है। हैवान देखो, हैवान किसको कहते हैं? लूट घसोट करे, मारे पीटे, ठगी करे, सतावे लोगों को, चोरी व्यभिचार जिनको कहा गया सब काम करे, उसको कहते हैं आप समझो कि हैवान। आप समझो इंसान किसको कहते हैं? जिसके अंदर दया हो, जो इसके अंदर सेवा की भावना हो, सत्य बोलता हो, धर्म करता हो, धर्म को मानव धर्म को मानता हो, वो इंसान कहलाता है। कोई भूखा है, रोटी खिला दिया, प्यासा है, पानी पिला दिया, दुखी है, दुख दूर कर सकता है, दुख दूर कर दिया। तो ये सब क्या है? ये इंसान के लक्षण हैं। यह सब सत्संग से भावना जगती है, इंसान बनता है। और वही इंसान का जब यानी समझो ये जो जीवात्मा है शरीर को चलाने वाली, ये परमात्मा तक पहुंच जाती है तो परमात्मा जैसा हो जाता है, परमात्मा जैसा ही हो जाता है। ऐसे ही यानी समझो कि तमाम लोग देखो बदल गए। सठ सदन है सत्संगत पाई, तमाम सुधर गए। अंगुलमाल जैसा डाकू महात्मा बन गया। आप फिर समझो वाल्मीकि जैसे डाकू महात्मा बन गए। तो कहा ना गोस्वामी जी महाराज ने कि तात स्वर्ग अब वर्ग सुख धैर्य तुलाय कंग, टोल न ताहे सकल में जो सुख लो सत्संग। सत्संग से यानी समझो सत्संग के बराबर सुख कोई है ही नहीं। तो प्रेमियों, आप पर दया हुई। किस चीज़ की दया हुई? सत्संग सुनने की, आपको बताने और समझाने की दया ये मेरे ऊपर हुई है। तो आपको मैं मोटी मोटी बात बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग आप ऐसे हो कि जो पहली बार सत्संग सुन रहे हो, इसलिए आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आंतरिक भेदों का, पराविद्या का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अब आज आपको मोटी मोटी बात समझा करके पराविद्या का ज्ञान करने का आपको बता दिया जाएगा, रास्ता बता दिया जाएगा, रास्ते पर चलने के लिए बता दिया जाएगा, तो आपको सब जानकारी हो जाएगी। देखो, इन आँखों से जिन चीज़ों को आप देखते हो उतनी ही तो जानकारी आपको हो पाई है और उतनी ही हो पाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं, जिनको अदृश्य कहते हैं, ऐसे ही शक्तियाँ होती हैं। जैसे कौन सी शक्ति? धन की शक्ति, शरीर के बल की शक्ति, दिल दिमाग की शक्ति होती है। कोई काम कोई कर रहा है और वो कर नहीं पा रहा है, अब किसी ने बता दिया कि इस तरह से करो तो इसमें तुम कामयाब हो जाओगे, तो दिमाग की शक्ति है, वो दिमाग की शक्ति है। कोई बच्चा है या कोई कमज़ोर आदमी है, कोई चीज़ उठा रहा है, नहीं उठ पा रहा है, तो किसी ने उठा दिया, तो शरीर की शक्ति है, वो ताकत है। कोई काम नहीं बना पा रहा है, गरीबी है, बेचारा गरीब है, पैसा लगा दिया, करवा दिया उस काम को, तो पैसे की शक्ति है। तो ये शक्ति होती है। ऐसे ही अदृश्य शक्तियाँ हैं जिनको आप देख नहीं पाते हो, लेकिन विश्वास किए हुए हो। किस पर विश्वास किए हुए हो? मंदिर के देवता पर, मंदिर की मूर्ति पर, कैलेंडर में फ़ोटो जो लगा हुआ है। ऐसे भी किसी ने कहा भगवान है, सर्वोपरि शक्ति है, देवी हैं, देवता हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। आप समझो इनके बारे में बता दिया और आप उन पर विश्वास कर लेते हो, लेकिन देख नहीं पाते हो उनको। इन आँखों से वो देखे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति हैं। मनुष्य शरीर में अगर हों और इस मृत्यु लोक में हों, इस धरती पर हों, तब तो आप उनको देख सकते हो, लेकिन इस धरती पर तो उतरते नहीं हैं, यहाँ तो आते नहीं हैं। उनका ऊपर में लोक है, उनको स्वर्ग लोक कहा गया। आप समझो कि उनका यानी वैकुंठ लोक कहा गया। उसके भी ऊपर लोक है, यानी ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, तो बहुत सारे लोक हैं। तो उन शक्तियों को इन आँखों से नहीं देख सकते हो आप। और अगर उन शक्तियों को आप देख लो जो ये समझो कि सारी दुनिया बनाए हैं, हमको आपको बनाए हैं, और समझो कि हमारे आपके सुख सुविधा के लिए जिन्होंने पेड़ पौधे बना दिए, नदी नाले बना दिया पानी के लिए, आसमान बना दिया कि समय पर बरसात दे देंगे, ये हवा बना दिया जीने के लिए, तो वो अगर दिखाई पड़ जाए, वो अगर मिल जाए, तब आजकल पानी के लिए तरसना पड़ेगा। ये राजस्थान है, यहाँ रेगिस्तानी एरिया है, आप समझो पानी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। कुछ और भी अभी एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। आपकी इसी राजस्थान में अभी पानी बरसने लग जाए, जगह जगह पर मान लो कि जो है तालाब बन जाए, जगह जगह स्रोता बन जाए, स्रोत बन जाए, जैसे पहाड़ों पर से झरने गिरने लगते हैं, जैसे नेपाल आदि देशों में कुछ ऐसे भी यानी समझो कि ऐसे भी स्थान हैं जहाँ से पानी बराबर निकलता ही रहता है, 24 घंटे निकलता रहता है। तो पानी अगर यहाँ हो जाए तो राजस्थान जो राजाओं का स्थान रहा है, यानी अच्छे लोगों का, ऊँचे लोगों का स्थान रहा है, धार्मिक लोगों का स्थान रहा है, यही अभी विश्व का स्थान बन जाए, यही अभी विश्व में सबसे यानी समझो कि ज़्यादा तरक्की वाला बन जाए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों की जिसने इन चीज़ों को बनाया है, उसका दर्शन अगर होने लग जाए, वो अगर हमको आपको मिल जाए, तो जो इच्छा कीन्ही मन माही और हरि प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जिस चीज़ की आदमी ने इच्छा किया उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। देखो त्रेता में राम का राज्य था, उस समय पर काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था और बादल बरस जाते थे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, विधु मही पूरी मयू खनी और रब तब जतन है काज और मांगे बारिश दे जल रामचंद्र के राज। किसान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता अपने खेत में कि मेघराज बादल पानी दे दो, तो पानी बरस जाता था। मधुमक्खियों के छत्ते जगह जगह पर लगे हुए थे, मधु को हाथ यानी मक्खियों को हटा करके और मधु को लोग निकाल लिया करते थे। तरसते नहीं थे मीठी चीज़ खाने के लिए। ये गुड़ और शक्कर ये तो बाद में बनने लग गया, लेकिन मधु की जो मिठास होती है सबसे ज़्यादा होती है। जैसे गन्ना, गन्ना मीठा होता है, पूछो गन्ना कैसा होता है? मीठा होता है। और गन्ने का गुड़ बना दिया गया तो गन्ने के रस से ज़्यादा मीठा हो जाता है, और उसी से खांड बन गया, वो और मीठा होता है, और उसी से गुलकंद बन गया तो वो और मीठा होता है। ऐसे शहद सबसे मीठा होता है। तो शहद की मिठास जब मिल जाती है तब आप ये समझो
कि बहुत से शरीर को तत्व मिल जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेदिक दवाओं में देखो ज़्यादातर शहद का प्रयोग करते हैं, मिलाते हैं, उसमें जो बनाते हैं या पाउडर देते हैं, भस्म जिसको कहते हैं देते हैं, उसको कहते हैं वैद्य जी लोग कि शहद में मिला के चाटना। उस वक्त पर क्या था, जो इस समय पर शहद जल्दी मिलती नहीं है, प्योर शहद नहीं मिलती है, जगह जगह पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे रहते थे और मक्खियों को हटाया और मधु को निकाल लिया। अब आप ये समझो कि गऊ से कहते थे गौ माता दूध दे दो, तो वो दूध जब चाहते थे तब ले लेते थे, दे देती थी अपनी इच्छा से। आज की तरह से गौएँ दूध दूहते समय पैर नहीं हटाती थीं, बड़े प्यार से दूध देती थीं और इतना दूध घी होता था कि कहते हैं दूध और घी की नदी बहती थी। नदी नहीं बहती थी, नदी में तो पानी पानी था, लेकिन इतना दूध और घी होता था कि लोग खा नहीं पाते थे। छाछ दही इतना हो जाता था कि लोग ऐसे अपने दरवाजे पर डाल देते थे, तो जैसे नदी बहती है, जैसे पानी बहता है, ऐसे वो बहने लगता था। तो ये कब था कि जब नीयत अच्छी थी, जब लोग ईश्वरवादी थे, जब लोग भगवान का भजन करते थे, समय निकाल करके और प्रभु को याद करते थे, तब लोगों के अंदर आत्मशक्ति, आत्मबल इस तरह का आ गया था। वही शक्ति हमारे आपके अंदर में भी है, लेकिन मालूम नहीं है आपको कि वो शक्ति जगेगी कैसे, वो शक्ति आएगी कैसे। देखो जितनी भी विद्या है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कहीं गई नहीं हैं, वो सब यहीं पर हैं। कि देखो जड़ी बूटियाँ बहुत सारी हैं यहाँ, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि कौन सी जड़ी, कौन सी बूटी, कौन सा पत्ता, कौन सा पौधा हमारे रोग के लिए ठीक रहेगा। लेकिन वैद्य जी लोग जिनको जानकारी है वो उसी पत्ते को ले आते हैं, उसी जड़ी बूटी को ले आते हैं और आपको दे देते हैं और आपका मर्ज ठीक हो जाता है, आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो प्रेमी कहने का मतलब ये है कि वो शक्ति अगर आ जाए, वो चीज़ अगर जग जाए, तो अभी समझो सब बात बन जाए। जिन प्रभु की आप कल्पना करते हो, अब जिनको यानी भगवान मान लेते हो, ऐसे को भगवान मान लेते हो कि कुछ पूछो तो बताओ ही नहीं, बोलें न डोलें, ऐसे को भगवान मान लेते हो। जिनको जड़ कहा गया है, तो शक्ति कहाँ से आएगी। अरे चेतन है मनुष्य शरीर, और इस मनुष्य शरीर में लाने के लिए शक्ति को चेतनता लानी पड़ेगी, कुछ याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि भाई थोड़ी देर हम भगवान को भी याद करें। अब भगवान अगर मिल गए तो सारा संकट दूर हो जाएगा, प्रभु दूर हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया उन्हीं की बनाई हुई है। तो एक काम यही क्यों न कर लिया जाए कि जैसे सारी चीज़ें सुलभ हो जाएं, चार पदार्थ कर्तव्यता के, आज से धर्म और काम मोक्ष सब हाथ में आ जाए, मुट्ठी में आ जाए। ऐसा क्यों न किया जाए, ऐसा क्यों न किया जाए कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये जो ताप है, ये जो कष्ट है, दैविक शरीर से कष्ट, भौतिक कष्ट, ये जो यानी समझो राजा महाराजा परेशान करते हैं, दुष्ट परेशान करते हैं, बड़े लोग परेशान करते हैं, बदमाश धर्म हटाने की कोशिश करते हैं, कोई मारने की कोशिश करता है, कोई पद से हटाने की कोशिश करता है, तमाम। तो यह कष्ट दूर हो जाए, दैहिक भौतिक, भौतिक और दैहिक दैविक, और दैविक कष्ट जाता है। दैविक कष्ट किसको कहते हैं, जैसे आंधी आ गई, बौंदर आ गया, धरती हिल गई, आसमान से गर्मी बहुत होने लग गई, आप समझो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, ये सब दैहिक यानी ये सब दैविक कष्ट है। तो ये कोई कष्ट न रह जाए, सब सही हो जाए, सब ये कष्ट दूर हो जाए, ऐसा काम क्यों न किया जाए। तब कहोगे हम तो भाई सीधे साधे गांव के आदमी। कुछ लोग ऐसे हो इसमें कि जो कहोगे हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसमें तो श्लोक पढ़ना पड़ेगा, मंत्र याद करना पड़ेगा, सिद्धि तभी मिलेगी, देवी देवता का दर्शन तभी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको गुरु महाराज की दया से वो रास्ता बताया जाएगा कि जो संत मत का रास्ता है, जितने भी संत यहाँ पर आए इस धरती पर बताए हैं, वो रास्ता बताया जाएगा। और अगर आप विश्वास के साथ कर लोगे तो आपको अंतर में ही, इसी मनुष्य शरीर में ही प्रभु का दर्शन होने लगेगा।
इसी में देवी देवताओं का दर्शन होने लगेगा, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद आपको मिलने लगेगा। इसी में आप अनहद वेदवाणी जिसको कहते हो, सुनते नहीं हो, खाली सुनते सुने हो या पढ़े हो, वो आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लगेगी। मधुर मधुर गर्जय घनघोरा प्रियाहीन दर पटमोरा का यही घट आप समझो कि पाँचों नौबत बाजती हो, छठी सोराग या मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे का। तरह तरह से संतों ने समझाया है। किस लिए समझाया है? कि यह जीव के समझ में आ जाए किसी तरह से। और उदाहरण देकर मैं भी समझाता हूँ इसीलिए कि आपके समझ में आ जाए। कहीं आप ये न सोचो ये कैसा साधु आ गया, ये कैसा बाबा आ गया, कि यह जो अलग बात सब बता रहा है अपने मन से ही ये गढ़ करके बना करके बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहाँ तो ज़्यादा बातें बताने का, उदाहरण देकर समझाने का समय नहीं है। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए आज कि आपके समझ में सब आ जाए। देखो बच्चियों, दाल बनाती हो तो दाल के दाने अलग होते हैं। जब पकाने लगती हो तो अलग अलग दाने में नमक न डाल के और पतीले में ही, भगोने में ही, कुकर में ही अगर नमक डाल दो तो हर दाने में नमक का असर आ जाएगा। ऐसे ही एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साथ लो, उसी से सब सध जाए, उसी से सब समझ में आ जाए। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसी मनुष्य शरीर में ही भगवान का दर्शन आपको होने लग जाए। चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे होश जिनको आ गया, दुनिया की जानकारी हो गई, ऐसे 7-8 साल 9 साल के बच्चे हो, आप सब कर सकते हो। कोई व्यापारी हो, कोई किसान हो, कोई मजदूर हो, कोई विद्यार्थी हो, बच्चे और बच्चियों, आप समझो अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो, सब के लिए बताऊँगा। उसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न आपको बाल बच्चों को छोड़ना है। थोड़ा सा समय निकाल करके गृहस्थ आश्रम में ही करके इसी मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति कर लेनी है, दर्शन कर लेना है। अगर ये काम आप कर ले गए तो फिर ये आत्मा आपकी फंसेगी नहीं, इसको मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा। आप कहोगे भाई मुक्ति और मोक्ष क्या होता है? कहीं कहीं शमशान घाट पर लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। मुर्दा लेकर के कोई जाता है और जलाने में कोई दिक्कत आ गई तो वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता है इनको हम जला करके ही वापस जाएंगे। अब आप ये समझो, कहता है मुक्ति दिला करके ही इनको जाएंगे। ऐसे ही इस आत्मा की मुक्ति हो जाए, अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाए। अब आप कहोगे भाई हम अपने घर जाते हैं, आते जाते हैं, हमारा घर है, बढ़िया बनाया हुआ मकान है, हमारे बाप दादों का बनाया हुआ मकान है। तो यह मकान और यह घर जिसको आप अपना घर कहते हो, यह आपका घर नहीं है। बाप दादा ने मकान बनाया और यही कहते कहते चले गए, यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा। सोचो उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? आपको घर मकान और ये दुनिया छोड़ कर जाना पड़ेगा। ये जो मानव मंदिर है, ये जो किराए का मकान कुछ दिन के लिए आपको मिला है, इस शरीर को भी आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा इस मृत्यलोक में कि एक दिन सबको मरना पड़ता है, मरना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। देखो एक से एक राजा महाराजा आए, एक से एक श्रेष्ठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, कबीर गोस्वामी, पलटू नानक, दादू मीरा जैसे आए। मनुष्य शरीर में सबको शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। इस धरती का विधान ही, नियम यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। मोटी बात आप ये समझो कि जिस घर को आप अपना घर कहते हो, ये आपका घर नहीं है। आपका घर तो कहीं और है, जो इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। आपके अंदर की आँख खुल जाए तो उससे आप अपना घर देख सकते हो और देखते देखते अपने घर पहुंच सकते हो। आप कहोगे भाई अंदर की आँख कौन सी है और बाहर की आँख कौन सी है? तो बाहर की आँख तो ये आपको दिखाई पड़ती है, अपनी शीशे में देखते हो, कांच में देखते हो अपनी आँखों को,
और दूसरे की आँखों को अपनी आँखों से देखते हो। तो ये तो आँख बाहर की है, एक आँख अंदर में है। वो अंदर में कहाँ है अभी आपको बताता हूँ। अभी जीवात्मा की चर्चा आई है तो अब जीवात्मा के बारे में बता दूँ। जीवात्मा परमात्मा की है अंश, और वही शरीर को चलाती है, वही निकल जाती है। तब इस शरीर को मिट्टी लोग कहने लगते हैं, मरे हुए आदमी के शरीर को मिट्टी कहने लगते हैं। कहते हैं जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। तो अब आप ये समझो क्या निकलती है, आत्मा निकलती है। वो परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, और वही शरीर को चलाता है, वही इसको चलाता है। देखो प्रेम, ये आपकी एसी चल रही है, आपका लाइट जल रहा है, आपका पंखा चल रहा है, ये क्यों, किसकी वजह से, करंट की वजह से, ताकत की वजह से। उसको देख नहीं पा रहे हो इन आँखों से करंट को, लेकिन उसमें पावर है। वो आप ये समझो कि यानी तार को नहीं देख पा रहे हो जिसमें पावर है, क्योंकि ऊपर से रबर लगा हुआ है, उसमें चढ़ा हुआ है। तो ये समझो आप कि वो पावर बहुत है उसमें, किसमें, उस तार में। वो वही कूलर चलाता है, वही एसी चलाता है, वही पंखे लाइट जला रहा है, चला रहा है। तो ऐसे ही आत्मा में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि वो प्रभु की अंश है। तो ये जो तीसरी आँख की बात मैंने किया है, वो तीसरी आँख उसी में है, जीवात्मा में ही है। अब वो जीवात्मा है कहाँ, वो इन्हीं शरीर, इसी शरीर में है। इन्हीं दोनों आँखों के जो ये बीच में है, अंदर में रास्ता है, उससे उसको देखा जा सकता है। यहाँ पर है वो, सबके सिर पर यहाँ पर है वो बैठी हुई है। जब माँ के पेट में बन रहा था ये शरीर, 9 महीने में बनकर तैयार हुआ था। तो 5 महीना 10 दिन का जब हम आप हो गए थे, तो वो जीवात्मा डाल दी गई थी उसमें, और तब से अभी तक है। आपको सांसों की पूंजी मिली है खर्च करने के लिए, कि इतना करोड़ सांस आपको खर्च करना है। वो जैसे खर्चा होगा तैसे जीवात्मा को इस शरीर से निकाल दिया जाएगा। जब तक ये सांस आपके बचे हैं, तब तक ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहेगी, और फिर समय पूरा हो जाएगा तो निकाल दी जाएगी। तो वो जो ऊपर का दृश्य है, चाहे वो अन्य लोक का हो, चाहे ब्रह्मांड लोक का हो, चाहे पिंड लोक का हो, चाहे पाताल लोक का हो, चाहे स्वर्ग वैकुंठ यानी समझो उधर ब्रह्म पार ब्रह्म लोक का हो, वो उस आत्मा से यानी उस लोक को देखा जाता है, उस लोक के धनियों का दर्शन किया जाता है, उस लोक में जो जीवात्माएं हैं उनको देखा जाता है। तो सब लोग देख सकते हो, सबके अंदर वो है। लेकिन कोई बताने वाला जब मिलता है तब वो दिखाई पड़ता है, तब प्रभु का दर्शन होता है, तभी देवी देवता अंतर में दिखाई पड़ते हैं। तो बताने वाले कौन होते हैं, जो कोई भी काम करना सिखा देता है, बता देता है, उसको गुरु कहा जाता है। तो गुरु 2 तरह के होते हैं, एक विद्या गुरु होते हैं और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो जो भगवान का दर्शन कराते हैं, उसका रास्ता बताते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। और जो दुनिया की चीज़ों के बारे में जानकारी कराते हैं, वो विद्या गुरु होते हैं। देखो माता पिता भी तो ज्ञान ही देते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो दूध पीना भी नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। तो माँ क्या करती है, माँ अपना स्तन बच्चे के मुंह में डाल देती है। तो मुंह में जैसे कोई चीज़ जैसे जाने लगे आपके, ऐसे एक तिनका हो और उड़ करके जाए मुंह में, तो जीभ क्या करती है, उसको ऐसे बाहर निकालती है, ऐसे ऐसे जीभ बाहर निकालती है। ऐसे बच्चा देखता हमारे मुंह में क्या आ गया, तो वो जीभ से दबाता है उसको। तो जो पैदा होने के पहले प्रभु ने यानी बच्चे के पैदा होने के पहले देखो प्रभु ने स्तन में दूध भर दिया, ऐसी व्यवस्था वो कर देता है। कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो जो दूध वो भर देता है, तो भरा हुआ स्तन का दूध यानी जब वो दबाता है तो उसके मुंह में जाता है, जब जीभ से बाहर ढकेलता है। और जब आप समझो कि मुंह से निकल जाता है, तब वो ये नहीं कि ऐसे हाथ पकड़ करके और दूध पी सके छोटा बच्चा। तब माँ क्या करती है, उसके मुंह में फिर डाल देती है स्तन को, और फिर वो पीने लग जाता है।
कुछ समय के बाद जब उसको जानकारी हो जाती है, वो समझता है, तब वो माँ का स्तन पकड़ करके दूध पी लेता है, माँ से चिपक के दूध पी लेता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, सबसे पहला गुरु तो माँ ही होती है। माता पिता बहुत सी जानकारी कराते हैं, ये समझो कि परिवार के लोग भाई बंधु बहुत सी जानकारी कराते हैं। सब गुरु की श्रेणी में बतलाया गया, सबको गुरु की श्रेणी में लिया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी जो पढ़ा देते हैं, लोहा लकड़ी का काम सिखा देते हैं कि जैसे से कुछ कमाई होने लग जाए, शरीर चलने लग जाए, पेट पलने लग जाए, परिवार के जो लोग हैं वो भी उससे खाने पीने लग जाएं, सुखी हो जाएं, घर मकान बन जाए, कपड़े का इंतजाम हो जाए, वो सब गुरु कहलाते हैं। तो उनको विद्या गुरु कहते हैं। जितने भी लोग इस मनुष्य शरीर में आए, सब लोगों ने ऐसे गुरु बनाया और सबको गुरु इस तरह के मिले। जैसे राम भगवान थे, उनके गुरु, उन्होंने भी गुरु बनाया था। उनके जो विद्या गुरु थे, अस्त्र शस्त्र बाण विद्या जो भी सिखाया था उन्होंने, राजनीति, परिवार नीति, कूटनीति जो भी सिखाया था, वो कौन सिखाए थे? विश्वामित्र जी। 9 गुणों से उनको कौन लैस किया था? राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता शूर दयालु वेद पाठी 9 गुण, ये कौन भरा था? विश्वामित्र जी ने, यानी विश्वामित्र जी ने मांग कर ले गए थे। कहाँ ले गए थे? जंगल में जहाँ रहते थे, आश्रम पर राजा दशरथ से मांग के ले गए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, और उनके अंदर 12.5 वर्ष में सब भर दिया। वो विद्या गुरु थे। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे उनके? वशिष्ठ जी। उन्होंने अंदर में सब ज्ञान कराया, अंदर में उनको उपदेश देते थे, बताते थे, समय समय पर उनसे पूछते थे, वो उनको निर्देश देते थे। तब राम भगवान रावण जैसे पराक्रमी को मार गिराए थे, नहीं तो उनके अंदर ऐसी ताकत नहीं थी। आप ये समझो, ज़्यादा ताकतवर जब पड़ा वो कि जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सम्मुख ढरकाव नदीरा, तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को याद किया, कहा अब हमको उपाय बताओ। तब वो बोले, अब तुम परशुराम जी जो भगवान कहे गए थे उस समय पर वही शक्ति लिए हुए थे, उनसे कहीं ज़्यादा। तो कहा अब जो कला उनसे मांग लो तुम, उनसे प्रार्थना करके, तब रावण मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। इसीलिए तो जब लौट करके आए थे वहाँ और दरबार लगा हुआ था, दरबार में बैठे हुए थे, कहाँ से आए थे? लंका से विजय प्राप्त करके जब आए थे अयोध्या, दरबार में बैठे हुए थे, तब उस समय पर माता पिता परिवार के लोग और बहुत से लोग बैठे थे, पुरजन यानी जो और भी प्रजा थी वो भी बैठी हुई थी। तब माता कौशल्या ने सवाल किया था, कहा कि अति सुकुमार युगल मेरे बारे, और कौन भांति लंकापति मारे? किस तरह से सुकुमार बेटे तूने लंकापति रावण को इस तरह से कैसे मार गिराया? सोने की लंका उसके पास थी, उसका धन तुमने किस तरह से बर्बाद बर्बाद किया, उसका बल कैसे ख़त्म किया, जिसको दशानन कहा गया, 10 सिर की अकल, 10 आदमी की बुद्धि उसी में थी, उसको तुमने कौन सी बुद्धि से मारा, कैसे किया? ये तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तब क्या कहा था उन्होंने? किसने? राम भगवान, जिनको कहा गया है, जिनकी आज पूजा लोग करते हैं, जिनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, वो क्या बोले थे कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजे हमारी, और जिनकी कृपा जन्म मारे। ए माँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी कि जो मैं रावण को मारता, वो तो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी कि जिससे हमने रावण को मार गिराया। तो उन्होंने भी गुरु किया। जो महापुरुष हुए हैं त्रेता और द्वापर में, आज ज़्यादातर लोग उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। तो द्वापर के महापुरुष कौन थे? कृष्ण भगवान, उनको कृष्ण भगवान कहा गया। उन्होंने भी गुरु किया था। उनके गुरु कौन थे? संदीपनी गुरु थे। कहाँ रहते थे वो? यही उज्जैनी नगरी जो कहलाती है, उज्जैन, जहाँ पर प्रेमियों आप लोगों ने यानी अपना मुख्य आश्रम बनाया है, जहाँ सबसे पहले आश्रम बनाया गया था, आप समझो वही उज्जैनी नगरी है। उज्जैन नाम पड़ गया उसका। तो वहीं पर वो रहते थे और वहीं पढ़ने के लिए आए थे। तो उनके जो विद्या गुरु थे कौन थे? वो संदीपनी जी थे। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु उनके थे, आप ये समझो कि सुपति जी। अब इसके बारे में भी आपको बता दें, संदीपनी जी ही उनको यानी समझो सब सिखाए थे कृष्ण भगवान कि कैसे कैसे कहाँ क्या करना रहेगा।
किस तरह से ताकत लेनी रहेगी, किस तरह से ताकत मिलती है, और उसी चीज़ को उन्होंने गांठ बांध लिया था। तो संदीपनी को कहाँ से मिली थी ये गुण, कहाँ से मिला था, ये विद्या कहाँ से मिली थी? कहा बिन गुरु हुए न ज्ञान, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है। उनके भी गुरु थे। तो संदीपनी की चर्चा आई है तो आपको बता दें संदीपनी को क्या मिला था, कैसे वो ताकत आई थी, वो विद्या कैसे आई थी। गुरु के आदेश के पालन से आई थी। आप जो नामदानी बैठे हुए हो इसमें, आप गुरु के आदेश के पालन में अगर लग जाओ तो कोई चीज़ की अगर दिक्कत हो जाए तो आप कहो क्यों, क्योंकि समर्थ गुरु मिले हैं हमको आपको। जो नामदानी गुरु महाराज के हो, उनके गुरु कौन हैं? जो हमारे गुरु महाराज हैं ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इनके आदेश के पालन में अगर आप लग जाओ तो फिर कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन विश्वास हो जाना चाहिए, विश्वास एक बार करना पड़ता है। तो एक बार की बात बताऊं आपको। ये गए हुए थे पढ़ने के लिए संदीपनी, गुरु के आश्रम पर रहते थे। उस समय पर जो है आश्रमों पर पढ़ाई होती थी, वहीं रहने की भी व्यवस्था रहती थी। तो जैसे यहाँ खेल का घंटा लगता है तो बच्चे खेलते हैं, प्रार्थना होती है, घंटी बजती है, फिर घंटी बजती है तो पढ़ते हैं एक एक अन्य विषय। उसी तरह से वहाँ भी नियम बना हुआ था कि सुबह सुबह इतने बजे उठ जाओ अपना, और लेट्रिन जंगल मैदान हो आओ। उसके बाद में अपना जो भी है पूजा पाठ जो उनको बताया गया था भगवान का नाम लेने का, उसको लेते थे और फिर ले जाते थे श्रमदान के लिए, सेवा करवाते थे शरीर से। शरीर की मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों के लिए खेल इसीलिए बनाया गया कि बच्चे खेलते रहेंगे तो भोजन हजम हो जाएगा। कुछ न कुछ शरीर से मेहनत हर इंसान को, हर आदमी औरत को करते रहना चाहिए। बुढ़ापे में देखो बहुत से लोग फिट फाट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि शरीर से मेहनत करते रहते, चलते फिरते रहते हैं, तो वो ज़रूरी होता है स्वस्थ रहने के लिए। तो श्रमदान करके लौट रहे थे तो वहीं पर यानी गुरु जी बैठे हुए थे संदीपनी जी के, आग जल रही थी, ताप रहे थे वो। वहीं एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था, उसी गड्ढे के किनारे गुरु जी का लड़का खेल रहा था और संदीपनी अपना काम जल्दी पूरा करके वापस लौट रहे थे। तो संदीपनी से कहा गुरु जी ने, यार संदीपनी इस लड़के को इसमें तालाब में डाल दे। बस गुरु जी के लड़के को उन्होंने उठाया और तालाब में फेंक दिया। अब और लड़के आए, दौड़े, फट से लड़के को निकाला और संदीपनी पर पड़ने लगा थप्पड़। गुरु जी उठ करके गए, छुड़ाए। संदीपनी कुछ नहीं बोले। कुछ समय लड़कों ने पीट दिया इनको। कुछ दिन और बीता, फिर संदीपनी अपना काम जल्दी से पूरा करके और वापस आगे आगे आ रहे थे। पीछे और लड़के थे कुछ दूर पर। गुरु जी वहीं बैठे ताप रहे थे। बोले गुरु जी, अरे संदीपनी लगा दे आप झोपड़ी में। बस वही जलती हुई लकड़ी को उन्होंने उठाया, झोपड़ी में लगा दिया। अब झोपड़ी जलने लगी। और लड़के गुस्साए, गुरु जी को जला के मार डालना चाहता था। पागल हो गया है, कैसा हो गया है, ये आश्रम का यानी समझो मठ का आश्रम का मालिक बनना चाहता। तरह तरह की बातें बोलने लगे लोग और दौड़े इनको मारने के लिए। मारे पीटे भी, हाँ हाँ ना ना करते करते चार छः पड़ गया। कुछ नहीं बोले संदीपनी, कुछ नहीं बोले। अब सब लोग जैसे पढ़ते थे ये भी पढ़े, सब लोग चले गए अपने काम धंधे में लग गए, ये भी पढ़कर चले गए। जब गुरु जी का उनके अंतिम समय आया और खबर लगी, जैसे आप रिश्तेदारों को जाते हो देखने के लिए, जब ये खबर लगती है भाई हालत बहुत ख़राब है, चलो एक बार मिल आऊँ, ऐसे ही लोग आने लग गए। तो लड़के लोग वही जो अब काम धंधे में लग गए थे, जवान हो गए थे, वो आए तो गुरु जी के पास कुछ सामान लोग दे जाते थे, रखा था। तो किसी को कुछ दिए, किसी को कुछ दिए, किसी को कुछ दे दिए। जब संदीपनी का नंबर आया और ये आए हाथ जोड़कर खड़े हुए, तब गुरु जी ने कहा, संदीपनी मैं तुझको क्या दूँ? मेरे आज्ञा में तूने सब कुछ किया और आदेश का इतना पालन किया तूने कि यह परवाह नहीं किया कि मेरे लड़के का क्या होगा, मेरा क्या होगा। केवल एक गुरु भक्ति ही तूने निभाई,
यही पाठ पढ़ा कि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है, तो मैं तुझको क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ देने का है ही नहीं, लेकिन मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ। जा तू इस धरती का आने वाला जो महापुरुष है, जो बड़ा परिवर्तन करेगा, जो धर्म की स्थापना करेगा, अधर्म का नाश करेगा, अधर्मियों का नाश करेगा, उसका तो गुरु बनेगा। तो संदीपनी उनके कौन गुरु थे? विद्या गुरु थे, सब चीज़ की जानकारी कराए थे। अब आप ये समझो प्रेमी कि सुपच कौन थे? सुपच थे उनके आध्यात्मिक गुरु। सुपच संत थे। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। जिसको यह मालूम हो जाए कि यह दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इन बाहरी आँखों से दिखाई पड़ने वाली चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी, ये हमारे आँखों से ओझल हो जाएगी, हमारा धन दौलत छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, ये परिवार छूट जाएगा, जितनी चीज़ों से हम प्रेम करते हैं ये हमारा कोई साथ नहीं देगा। इतनी ही जानकारी हो जाए उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन देवता श्रेष्ठ देवता माने गए, देवताओं में सबसे बड़े माने गए हैं, जो इनके लोक तक पहुंच जाता है उसको देवर्षि कहते हैं। जैसे देवर्षि नारद थे, और इसके आगे भी लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं। इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ का लोक है आद्या लोक, इसको माया लोक भी कहा जाता है। इनके पिता का लोक है ईश्वर लोक, जिनको काल लोक कहा गया है। तो आप ये समझो उसके ऊपर भी लोक है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो अब आप ये समझो प्रेम कि यानी इन लोकों तक जो पहुंच जाता है, यानी जो आगे बढ़ता है, यानी ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, उसको क्या कहते हैं? योगी, फिर योगेश्वर, और फिर संत, फिर परम संत। तो संतों का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ करता है, उनको ज़्यादा जानकारी हुआ करती है। तो वो कौन थे? संत सुपच, सुपच संत थे। बगैर उनके घंटा नहीं बोला था। आप फिर समझो बगैर उनके भोजन किए हुए जब यज्ञ किया था। आप लोग जो राम कथा सुनते हो, महाभारत सुनते हो, सुने हो, जानकारी है आपको। तो आप ये समझो प्रेम कि जब महाभारत करने को हुआ तो जो संत इस धरती पर रहते हैं सब पर दया करते हैं, वो सभी जीवों पर दया करते हैं। और संतों की दया जिस जीवों पर होती रहती है उनका कोई बाल नहीं बाका कर सकता है, कोई भी हो। तो उस समय पर आपको समझना चाहिए कि उन सबके ऊपर दया हो रही थी सुपच की। तो इन पर भी हो रही थी, कौरवों पर, दुष्टों पर भी हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक से दुष्ट बदल गए। मौका मिल जाए अगर उनको तो बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अंगुलीमाल और वाल्मीकि जैसे बदल गए, तमाम लोग बदल गए। हैवान से इंसान, इंसान से भगवान बन जाता है आदमी। तो अब आप फिर समझो मौका सबको देते हैं। तो इनको तो समय से यानी पूरा करना था काम अपना, और छोड़ करके दुनिया संसार जाना था, काम करने के लिए आए थे। तब इन्होंने सुपच से प्रार्थना किया था कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी दया की दृष्टि इन पर से हटा दो, दुष्टों पर से हटा दो, ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। तो आप ये समझो गुरु और शिष्य का बड़ा गहन रिश्ता होता है। बाप और बेटे का जिस तरह से होता है, बेटा कोई चीज़ को बाप से मना लेता है प्यार में, सेवा करके कोई चीज़ ले लेता है, ऐसे शिष्य होते हैं। तो इनकी बात को उनको मानना पड़ा था। कहते हैं भक्त के वश में भगवान होते हैं। तो ये उनके भक्त थे। कौन थे? गुरु भक्त थे, गुरु के भक्त थे। वही भक्ति हमारे आप में नहीं आती है। अगर हमारे आप में गुरु भक्ति आ जाए तो भी सब काम पूरा हो जाए। जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की इच्छा करो वो चीज़ हाजिर हो जाए। जैसे इच्छा ही किया सती सावित्री ने, पति का प्राण वापस हो गया। सती अनसुईया छोटा छोटा बच्चा बन गया। सती अनसुईया ने छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। तो उन्होंने भी गुरु किया। आध्यात्मिक गुरु जब बनाएंगे तब यह जीवात्मा अपने घर पहुंच पाएगी, परमात्मा में ये विलीन हो पाएगी, उसकी गोदी में बैठ पाएगी। तो वो रास्ता मैं अभी आपको बताऊंगा, सीधा सरल रास्ता बताऊंगा। प्रेमियों, जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने बताया, और परंपरा ये संतों की रही है कि जब जाने लगे हैं तो किसी न किसी को आदेश दे करके गए हैं कि अब इस काम को ये करेंगे। तो हमारे गुरु महाराज ये भी मनुष्य शरीर में थे, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। आज भी लोग जानते हैं जय गुरुदेव नाम को। लोग इन्हीं को यानी जय गुरुदेव बोलते थे। अब भी इन्हीं को जय गुरुदेव कहते हैं।
तो ये हमारे गुरु थे, गुरु महाराज जी हमारे थे, तो ये भी आदेश दे करके गए। किसके लिए? ये मुझे ना चाहिए, इसके लिए कहा था उन्होंने कि नए को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो जो आप इसमें गुरु महाराज के नामदानी बैठे हुए हो, आपके संभाल की सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग जो सुमिरन ध्यान भजन बताया गुरु महाराज ने, उसको करो, उसमें समय दो और लोगों को कराओ। समय समय पर समझो कि गुरु महाराज के दया मेहर से आदेश आपको मिलता रहता है। जैसे इस समय साधना शिविर लगाने का है, साधना करने और कराने का है, तो प्रचार प्रसार है कि लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, सतयुग देखने के लायक बनाओ, क्योंकि सतयुग आने वाला है कलयुग में ही कुछ समय के लिए। तो ये सब काम आप करो, आदेश का पालन करो, आप लोग गुरु भक्ति करो, गुरुमुक्ता लाओ, मन मुक्ता को ख़त्म करो आप। तो आप ये समझो प्रेमियों, आपके संभाल की बात तो यही, एक काम अगर कर ले जाओ आप, साधना में मन लग जाए, शरीर को साथ ले जाओ, मन को साथ ले जाओ, शिविर मन को साथ ले जाओ, शिविर में लगातार बैठ कर के जो लगाई जाती है, यानी समझो 5 दिन की, 3 दिन की, 24 घंटे की, 5 घंटे की, उसमें लगातार बैठ ले जाओ और ये मन आपका साथ दे जाए, सधने लग जाए, शरीर बैठने लग जाए देर तक, तो इसी से आपका सब काम बन जाएगा। ये आपके संभाल की बात है। और नए लोग जो आप आए हो, आपको भी यह काम करना है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही करना और लगना इस काम में। आपको देता हूँ अनमोल चीज़, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदा जाने वाला नहीं है, वो चीज़ देता हूँ, नाम धन, जो आपके यहाँ भी काम आवे और मरने के बाद भी काम आवे। आप समझो ये रुपया पैसा, ये कागज़ का नोट, ये हीरा मोती, ये जवाहरात जो यहीं छूट जाता है, जिसको लेकर आप ऊपर जा नहीं सकते हो, वो आपके कैसे काम आएगा। लेकिन ये जो नाम धन है, ये आपके यहाँ भी काम आएगा और ऊपर भी काम आएगा। यहाँ भी जो घोर तकलीफ दूर करेगा। नानक साहब ने कहा था कि नानक दुखिया सब संसार और सुखी वही जो नाम आधार। जिसने नाम को पकड़ लिया वही सुखी है, वही सुखी है। नाम धन जिसको मिल गया, बहुत बड़ा धन मिल गया उसको, तो वो नाम आपको बताऊंगा। 5 नाम जिसके लिए वो स्वामी जी महाराज ने कहा, नाम लिए तो बहुत सिंधु सुखाई, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। जन्म मरण की पीड़ा छूट जाए, जन्मते वक्त मरते वक्त जो तकलीफ होती है न हो। अब इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि नाम लिए तो बहुत सिंधु सुखाई। और राम ने सकह नाम गुण गाई, उन्होंने कहा है। ऐसी महिमा है कि राम भी उस महिमा को नहीं गा सकते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, ये जो पावन नाम है उसी को सुमिरा और सुमिर करके अपने वश कर राखो राम। वो राम जो उस समय राजा दशरथ के पुत्र थे, उनको अपने वश में कर लिया था। किससे? उस नाम के प्रभाव से। यानी समझो कि अदृश्य शक्ति को ले आए थे, असीमित शक्ति जिसकी सीमा नहीं है, वो शक्ति को ले आए थे। सोचो, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तस रूम का रूप दिखाओ, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती गई उसका दूना रूप हो बढ़ाते चले गए। कौन सी शक्ति से? यही नाम की शक्ति से। आप ये समझो, उड़ करके गए, पहाड़ उठा करके ले आए। कौन सी शक्ति से? नाम की शक्ति से। अशोक वाटिका किससे शक्ति से उजाड़े, लंका किस कौन सी शक्ति से जलाए? नाम की शक्ति से। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, इसीलिए बगैर हनुमान के राम कुछ काम करते रहते नहीं थे उनके बगैर। तो आज भी देखो, जहाँ रामचंद्र सीता की मूर्ति बनी हुई है, वहाँ हनुमान जरूर बैठे हुए हैं, गदा लिए हुए। तो यही बात आप समझ लो। तो वो नाम बताऊंगा आपको, वो है 5 नाम। जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप या चेहरा है और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, इसी तरह से 5 धनी हैं, जिनका नाम है, जिनका रूप है, जिनका स्थान है, जिनकी आवाज़ है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं सत्संग के बाद आपको हाल में ही मिल जाएगा और आप ले लेना, याद कर लेना, रट लेना। जब याद हो जाए तब उस कागज़ को फाड़ करके
और कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। बच्चे और सुन लो इस बात को, यह नाम जो मैं बताऊंगा आपको रटाऊंगा भी, दोहराऊंगा आपको। जैसे बच्चों को गिनती गिनाई जाती है तो कहते एक, तो बच्चे गिनते एक, जैसे पहाड़ा गिनाया जाता है 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 बच्चे, और पढ़ाते पढ़ाते रटाते रटाते रट जाता है। ऐसे रटा दूँगा अभी थोड़ी देर, और रट न पाओ क्योंकि भूलने की बहुत से लोगों की आदत हो जाती है। छोटे बच्चों का तो मेमोरी, जिसको स्मरण शक्ति कहते हैं, तेज रहती है, और जैसे जैसे बुढ़ापा आती है तैसे तैसे समझो शक्ति कम होती जाती है। तो इसमें तो हर उम्र के लोग आप बैठे हो, तो सबको न याद हो पावे तो आप कागज़ ले लेना यहाँ पर, और कागज़ को लेकर के याद कर लेना। लेकिन इसको आप बताना मत किसी को, और न लिख कर नए आदमियों को देना, और न रिकॉर्ड करके सुनाना किसी को। आप अगर बता दोगे तो इनको नाराज़गी होगी कि उन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, बता दिया, तो कहीं कोई नुकसान न कर दे नाराज़ होकर के, इसलिए बताना मत किसी को। और आप अगर बताओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिसको आदेश महापुरुष देकर के जाते हैं उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है, तभी उसमें उसका असर आता है। ताकत होती है उनके मुंह में, आवाज़ में ताकत होती है। अब समझा दें आपको, पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को हो सकता है न समझ पाओ। छोटे लोग तो विश्वास कर लेते हैं, अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, गांव का आदमी विश्वास कर लेता है। लेकिन जिसके पास धन बल हो जाता है, विद्या हो जाती है, उसको जल्दी विश्वास नहीं होता है। तो मैं उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। किसी भी ऑफिस में चले जाओ आप, दफ्तर में, और वहाँ किसी भी बाबू से कहो, अफसर बैठा रहता है, बाबू लोग रहते हैं, चपरासी रहता है, किसी से भी कहो वहाँ दफ्तर में, ऑफिस में, कि साहब को थप्पड़ मारो, मारेगा? कितनी बार कहोगे मारो थप्पड़? नहीं मारेगा, कुछ नहीं, कोई असर नहीं। और एक बार उसी साहब ने अगर कह दिया कि इसको थप्पड़ मारो, तब एक पड़ेगा, 2 4 6 तड़ातड़ पड़ जाएंगे। जो बात आपने कही वही बात उस अधिकारी ने कहा, और आपके ऊपर थप्पड़ पड़ने लग गया, मार पड़ने लग गई। तो उसकी ज़बान में ताकत थी, पावर था। ऐसे ही पावर जिसको होता है, जो नाम डाल देता है, वही फलदायी होता है। तो आप किसी को ना बताना। अब आप समझो बच्चे और बच्चियों, माला जपने का नाम होता है सुमिरन, और आँख से देखने का नाम होता है ध्यान, और कान से सुनने का नाम होता है भजन। जो भी मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी, थोड़ी थोड़ी देर कराऊंगा भी। लेकिन अभी तो अब आप ये समझो कि जब हम आपको बता देंगे और ध्यान लगाओगे, अंदर में आप मन को रोकोगे, तो आपको ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, वो स्वर्ग वैकुंठ देवलोक की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, वहाँ का सामान, वहाँ के लोग दिखाई पड़ेंगे, उसके ऊपर भी बहुत से लोग जो बताए वो भी सब दिखेगा। तो जो चीज़ें आदमी कभी नहीं देखता है, देखने के बाद उसको बहुत बताता है, उसका वर्णन करता है। ये आदमी का स्वभाव है, मानव का स्वभाव है। तो स्वभाव बस आप दूसरे को बता दोगे कि हमने तो ये देखा, इस तरह की लीला हो रही, इस तरह का नाच गाना हो रहा, इस तरह रामलीला रास लीलांतर में हो रही, इस तरह देवी देवता रहते हैं, ये खाते पीते, ये घूमते हैं, इस तरह से कर। जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा, फिर कभी भी नहीं दिखाई पड़ेगा। और ना वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी जो भजन करने के लिए बताऊँगा अभी, और आप सुनोगे। जिसको अनहद वेदवाणी कहा गया, जिसको आकाशवाणी कहा गया, जिसको गिरा कहा गया, जिसको गुरुवाणी कहा लोगों ने, वो सुनाई जब पड़ेगा तो लोगों को आप बता दोगे, और बताओगे तो हो जाएगा बंद। इसलिए बच्चे और बच्चियों, किसी को भी मत बताना जो आपको अंदर में दिखाई पड़े या सुनाई पड़े। और अगर बता दिया तो बड़ी तड़प पैदा होती, बड़ी तकलीफ होती है। देखो मीरा थी, मीरा को राजस्थान के सब लोग जानते होंगे, मेवाड़ की रानी थी। तो वो उसको लोग पागल कहते थे। क्यों? क्योंकि पा गई थी वो अंदर में। क्या पा गई थी? प्रभु का दर्शन। कहाँ पा गई थी? घट में, अपने इसी मनुष्य शरीर में। तभी तो कहा उसने कि घट घट मेरा साइयाँ
सूनी सेज न कोय और बलिहारी व घट का जा घट प्रकट होए। उसने कहा कि कोई सूनी सेज नहीं है, किसी का सेज सूना नहीं है कि जहाँ वो प्रभु न बैठा हुआ हो, अंदर में सबके है। तो प्रभु का दर्शन कर लिया, और जब दर्शन नहीं होता था तब विकल होकर के रोती थी, गली गली में घूमती थी, भगती थी रात को। कोई भी वैद्य मिल जाए जो हमारे इस रोग को ठीक कर दे, मज को ठीक कर दे, प्रभु का दर्शन करा दे। कहती थी रात दिन मुँह नींद ना आवे, भावे अन्न पानी, अन्न पानी नहीं भाता है, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या करूँ मैं, विकल रहती थी। और जब दर्शन मिल जाता था, मीरा मगन हुई हरि गुण गाय, क्या नाचने लगते थे, पग घुंघरू बांधी मेरा नाची दे, कुछ नहीं, लोक लाज कुल की मर्यादा सब कुछ ताक पे रख दिया उसने, कहा सब पर मैंने धूल फेंक दिया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि बच्चियों और बच्चियों बताना मत किसी को जो कुछ दिखाई सुनाई पड़े, और जो बताऊंगा जिस तरह से अगर आप करने लग जाओगे तो कोई आप सौतेले बेटे नहीं हो उसके, सकल जीव में उपजाया, सब पर मोर बराबर दया, सब पर दया हो रही, और सभी जीव उसी के हो, प्रभु के अंश हो, ईश्वर अंश जीव नशी जिसको कहा गया। तो आप बताना मत, आप तीन चीज़ और समझो। जैसे तीन चीज़ आपको बताया, सुमिरन माला जपने का नाम, आँख से देखने का नाम ध्यान, और कान से सुनने का नाम भजन, और 5 चीज़ें बताया, 5 नाम बताया। तो जिसका नाम उसका रूप, तो 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़ है ये मैं भी आपको बताऊंगा। अब 3 चीज़ और समझो, 3 आँख 3 कान और 3 नाक। तो कहोगे भाई ये कैसे? देखो 2 आँखें ये बाहर हैं, इसको चर्म चक्षु कहते हैं, चमड़े की आँखें, ये सब चमड़े ही है, पूरे शरीर में चमड़ा है बाहर से देखने में, मांस और हड्डी इस चमड़े के नीचे है, तो इसको चर्म चक्षु कहा गया। और एक आँख जीवात्मा में, प्रभु की अंश जीवात्मा कहाँ बैठी है? इन्हीं दोनों आँखों से रास्ता आ गया है, उससे दिखती है, बैठी यहाँ पर है, यही शरीर को चलाती है। 10 प्रकार के इसमें प्राण हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, हड्डी मांस ये सब कुछ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको कोई आदमी बना नहीं सकता है, इसको भगवान ही तैयार कराता है माँ के पेट में। किसी कल कारखाने में कोई बना के तैयार करके चला फिरा नहीं सकता है, बोलवा नहीं सकता है शरीर को। तो ये आँख उसमें है जीवात्मा में, और 2 आँखें ये बाहर हैं, तो 3 आँख हो गई। बाहर की आँखों से बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और जीवात्मा की आँख से अंदर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ऊपर लोग की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो 3 आँख हो गई, 2 बाहर 1 अंदर जीवात्मा में, 3 आँख। 2 कान ये बाहर हैं, इससे बाहर की आवाज़ अंदर जाती है। कोई भी बोले, चिड़िया बोले, कीड़ा मकोड़ा बोले, मेढक बोले, कोई भी बोले, यानी पेड़ गिराए, कोई चीज़ पत्थर गिर जाए नीचे आवाज़ हो जाए, गाड़ी लड़ जाए, गाय बैल भैंस कुछ आवाज़ लगाऊँ तो वो इस कान से सुनते हैं। और जीवात्मा के कान से ऊपरी लोगों की वाणी सुनाई पड़ती है, जो भी बताया नरवेद वाणी आकाशवाणी जिसको कहा, यह सब सुनाई पड़ता है। तो अब आप में समझो कि 1 कान अंदर और 2 कान ये बाहर, 3 कान हो गए, और 3 नाक। अब बहुत से लोग कहोगे 3 नाक कहाँ से हो गई, वो भी बताना जरूरी है। जैसे लोग कहते हैं कि बुरा करोगे नर्क जाओगे, तो यार मालूम हो गया नर्क जाएंगे, तो बचेंगे कैसे नर्क से, वो भी तो बताना जरूरी होता है। तो जो जानकार होते हैं वही बताते हैं इसको, तो मैं सब बताऊंगा आपको। देखो 2 नाक यानी ये है आपका, ये सुराख जो 2 हैं ये नाक हैं, ये एक दाहिनी तरफ नाक है और एक ये बाईं तरफ नाक है। ये उल्टा हाथ सीधा जिसको कहते हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जिसको कहते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये दाहिना नाक और ये बायां नाक, ये सुराख है। ये बहुत अहम काम करता है शरीर के लिए, यही जिंदा रखता है। तो हो गया है, ये कैसे जिंदा रखता है? यह हवा लेता है। किससे हवा लेता है? वायुमंडल से। ये जो हवा फैली हुई है, सब जगह हवा मिलती है। एकदम पैक हो जाता है हवा, जब नहीं मिलती है तब सांस फूलता है, तब आदमी मरता है। जब हवा बाहर से बंद हो जाती है, अंदर नहीं जाती है शरीर के, यानी फेफड़े को नहीं मिलती, यानी प्राणों को नहीं मिलती है, तो यह काम यानी किसका है? हवा लेने का और निकालने का, नाक का। तो 2 सुराख हैं इसमें, एक नाक से एक बार में अच्छी हवा अंदर जाती है
और उसी समय उस दूसरे नाक से गंदी हवा निकलती है बाहर, गर्म हवा निकलती है बाहर, तो बराबर अपना काम करते रहते हैं। ये कभी बंद नहीं करते, 24 घंटा ये अपना काम करते रहते हैं। बाकी अंग तो अन्य रुक जाते हैं, हाथ पैर रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है जब सोते हो, मुंह बंद कर देता, आँख देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देता है, लेकिन ये अपना काम बंद नहीं करते हैं, बराबर चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं समय समय पर। कभी दाहिने नाक से गर्म हवा निकलेगी तो कभी बाएं से निकलेगी, तो कभी फिर दाहिने से निकलने लगेगी, फिर बाएं से, ऐसे अपना ये पैड बदलते रहते हैं, गियर बदलते रहते हैं। तो 2 सूरा के इधर हैं, 2 नाक बाहर, और एक नाक है अंदर जीवात्मा में। तो जीवात्मा का नाक से ऊपरी लोगों की खुशबू लेते हैं, और बाहर का ये जो नाक है इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है आपको। ऊपर में बदबू चूँकि है ही नहीं, वहाँ तो खुशबू ही खुशबू है हर लोगों में, सुगंध ही सुगंध है, बल्कि यूँ कहो कि खुशबू की लहर चलती है, ऐसा है वहाँ पर। साईं की नगरी परमत सुंदर, जो आवे जाए वो जानता है वहाँ, और सब नहीं जान सकते हैं। तो अब आप ये समझो कि 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 पियावाई, यह मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान। उसके लिए न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न आपको कपड़ा बदलना है, न दाढ़ी बाल यानी बढ़ाना है, न दाढ़ी बाल कटवाना है, कुछ नहीं करना। जहाँ रहते हो वहीं रहो, जिस समाज में रहते हो वहीं रहो, जहाँ रोटी पानी खाते हो वहीं पर शाकाहारी भोजन वहीं पर खाना, आप मांस को छोड़ देना रहेगा। और लड़का लड़के का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर देख करके ठीक से कर देना। और जो भी काम आप करते हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे दुकान करते हो, दफ्तर में नौकरी करते हो, मेहनत और ईमानदारी से करना, उसमें आपको बरकत मिल जाएगी। मार कर लाओगे, कूट कर लाओगे, लूट कर लाओगे, दिल दुखा कर लाओगे, रिश्वत लेकर लाओगे तो वो चला जाएगा और तकलीफ़ दे करके जाएगा। इसलिए ऐसा मत करना, बरकत मिल जाएगी तो थोड़े में ही काम चल जाएगा। जैसे पहले था, देखो जो बुज़ुर्ग लोग आप बैठे हो, ज़्यादा उम्र वाले हो, कितनी बरकत मिलती थी लोगों को। एक कमाता था पूरा परिवार खाता था, एक कमाता था 10 खाते थे, और अब 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता है। बरकत छिन गई, नीयत खराब हो गई। 10-10 रुपये 5-5 रुपये के ऊपर नियत लोगों की खराब हो गई। माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो गई, जबकि दूसरे के माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह से समझते थे लोग, दूसरे के धन को जहर से भी जहर समझते थे, तब बरकत मिलती थी लोगों को। तो बरकत आपको मिल जाएगी जब ऐसे भाव आपके हो जाएंगे, तब बरकत आपको मिल जाएगी। तो छोड़ना कुछ नहीं है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से ये कहना है कि जिस काम को करने में आप लगे हुए हो, जिस समस्या को सुलझाने में लगे हुए हो, जिस गृहस्थी को बढ़ाने में लगे हुए हो, नाम पानी समझो करने में, अपना पद पोस्ट लेने में लगे हुए हो, इसमें 24 घंटा समय न दे करके 21 घंटा समय दे देना आप। बाकी 3 घंटा सब मिला करके 24 घंटे में भजन ध्यान सुमिरन जो बताऊंगा इसके लिए निकालना। और शाकाहारी रहना आप। शाकाहारी किसको कहते हैं? साग सब्जी अनाज, मोटा महीन कोई भी कैसा हो वो शाकाहारी कहलाता है। तो वो भोजन खाना, जानवरों का मांस मत खाना, पक्षियों का मांस मत खाना, यूँ समझो किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। बाकी आप मोटा महीन अनाज कुछ भी खाओ, हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, हजम कर सको तो। और बुढ़ापे में जब हाजमा कमज़ोर हो जाए तब 1 रोटी का भूख रख करके खाना। यह भी कहता हूँ सबके लिए कि कम खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। ज़्यादा खाने से ही तंदुरुस्ती खराब होती है, पेट खराब होता है और बहुत रोग हो जाते हैं। तो कम खाओ और गम खाओ, यह है सूत्र बुजुर्ग लोग कह करके गए, बता करके गए कि 2 बात बर्दाश्त कर लो, लड़ाई झगड़ा से बच जाओ तो सुखी रहोगे, नहीं परेशान हो जाओगे। तो आप बच्चों और बच्चियों
खाने में जो है आपके अच्छा है, अच्छा खाओ, नहीं अच्छा है तो रूखा सूखा जो मिलता है उसी में यानी समझो प्रभु को मतलब धन्यवाद दो, प्रभु का आभार व्यक्त करो कि आपने हमको इतना दिया, ये दे रहे हो, हम इसी में संतुष्ट हैं। तो आपके पास है, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, हमारी तरफ कोई छूट नहीं, हमारी तरफ से कोई यानी समझो रुकावट नहीं है, यानी छूट है आपको। तो आप फिर समझो कैसे भी हो, लेकिन समय निकालो भजन के लिए, आप ध्यान के लिए, सुमिरन के लिए, जो अभी आपको समझाऊंगा बताऊंगा। तो अब आप ये समझो कि किसी भी पशु पक्षी का मांस नहीं खाना है, आप मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है। और शराब जैसा तेज नशा हो किसी भी चीज़ में हो, चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे कोई पीने वाला पदार्थ हो, चाहे कोई गोली हो, नशे वाली चीज़ कोई मत खाना पीना हो जिसमें तेज नशा हो। देखो बीड़ी सिगरेट तंबाकू हुक्का में अन्य समझो कि उतनी तेज़ी नहीं रहती कि आदमी बेहोश हो जाए, पागल हो जाए, लेकिन शराब पी लेगा तो पागल हो जाएगा, मार डालेगा, बच्चे को मार डालता है, माता पिता को मार डालता है, माता पिता शराब के नशे में अपने बच्चे को मार डालते हैं। तो शराब और ऐसी चीज़ों से दूर रहना, बाकी आपको आज़ादी है। तो बैठो, देता हूँ नामदान, जो नाम बोलूँगा। आप लोग नए लोग आप आए हो, अभी पुराने लोग आपको यहाँ मिलेंगे, वो प्रचारक लोग भी मिलेंगे जो आपसे मिले होंगे, आपको बताए होंगे यहाँ के बारे में, तो वो लोग सब आपको अभी समझाएंगे। यह सुमिरन, ध्यान और भजन सब समझाएंगे, पर्चा देंगे, इसलिए जल्दबाजी मत करना। मान लो अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊँ, वैसे तो मैं अभी 1-1.5 घंटा नहीं जाने वाला हूँ, यहाँ रहूँगा अभी, लेकिन मैं अगर निकल भी जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, तो आप लोग समझ ही लेना, और जो कार्यकर्ता हो आप समझा के फिर इनको फिर आप जाना, तो आप ठीक से समझ करके करना। हम तो बता के जा रहे हैं, अर्ज करके जा रहे हैं आपसे, अब अर्जी आपकी, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी, बस यही थोड़ा सा परहेज रखना है। अब यानी समझो कि साग सब्जी दूध मलाई जो हजम कर सको, मेवा मिष्ठान खूब खाओ, लेकिन मांस मत खाना, उसके लिए हमारी प्रार्थना है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग आने की लाने की करो तैयारी। सतयुग देखने के लायक बन जाओ, सतयुग लाने के लायक बन जाओ, सतयुग का सुख भोगने के लायक बन जाओ, हमारी तो यही प्रार्थना है आपसे। तो अब आप ये समझो ये कार्यक्रम समाप्त होगा और हम भी अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो लूकरण सर आने जाएंगे उधर, वहाँ कार्यक्रम करके और उधर देशनोक करके, और फिर उधर जोधपुर की तरफ आगे बढ़ेंगे, उधर जाएंगे, और फिर उधर आपके बालोतरा वगैरह में उधर कार्यक्रम लगा हुआ है, उसको करते हुए और फिर हम उधर जाएंगे, आपके आगे बढ़ेंगे। तो हमको फिर यानी समझो कि उधर कार्यक्रम करने हैं, जगह जगह जाना भी है। और उसके बाद में आपकी आ रही है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के पहले दशहरा आएगा, दशहरा के पहले त्रयोदशी होगी, तो ये सब जो त्यौहार के रूप में होता है वो भी मनाया जाएगा। और अब तो जगह जगह पर बड़े बड़े कार्यक्रम होने लग गए। गुरु पूर्णिमा पहले छोटे स्तर पर होती थी, अब बहुत बड़े स्तर पर होने लग गई, और राष्ट्रीय पर्व अपने सत्संगियों ने उसको बना लिया। तो अभी कार्यक्रम कई संपन्न हुए, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। कहाँ पर? आपका यहीं राजस्थान में, यानी गुरु पूर्णिमा हुई थी जयपुर में। फिर उसके बाद में आपका रक्षाबंधन का कार्यक्रम झुंझुनू में हुआ, बहुत भीड़ दोनों जगह रही। आप ये समझो जयपुर में तो झंडा भी लगाया गया था, जहाँ बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ, बीमारों को, तकलीफ़ वालों की तकलीफ़ दूर हुई। 2 आना 4 आना से लेकर 16 आना तक लोगों को फ़ायदा हुआ। जिनको जैसी श्रद्धा थी, विश्वास जिनका जैसा हुआ, उनको सबको फ़ायदा हुआ। अब आप ये समझो कि उसके बाद में यानी अम्बाला हरियाणा में जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ, भारी भीड़। लोगों ने कहा कि शहर में तो इतने आदमी कभी एक जगह इकट्ठा हुए ही नहीं, और एक नाम पर, केवल जय गुरुदेव नाम पर, एक बाबा के आने पर ऐसे आदमी नहीं इकट्ठा हुए। बहुत लोग आए थे, कई हज़ार की भीड़, लाख भी कोई कहे तो कम माना जा सकता है। वहाँ भी झंडा लगा था, वहाँ भी बहुत लोगों को फायदा हुआ गए थे। अब उसी तरह का कार्यक्रम होगा यानी शरद पूर्णिमा का, वो उत्तर प्रदेश के जालौन जिला के उरई में होगा। उरई एक जगह है वहाँ पर होगा कार्यक्रम शरद पूर्णिमा का। प्रेमी सब वहाँ पर तैयारी करेंगे।
उत्तर प्रदेश वालों की ये मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी। बराबर लोग सत्संग के कार्यक्रम की मांग करते रहते हैं। वहाँ भी झंडा लगेगा, वो भी दुख निवारण कार्यक्रम होगा, तो वहाँ के लिए भी तैयारी करवानी है। उधर भी हमको समय से जाना है। उसके पहले आप ये समझो दशहरा का कार्यक्रम है, दशहरा का भी कार्यक्रम होता रहा पहले, उसको भी करूँगा। उसको कहाँ करूँगा, मांग तो कई जगह की है। अब हम उसमें निर्णय लेंगे कि कहाँ करना है, उसकी खबर आप लोगों को मिल जाएगी। वो भी बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें भी काफ़ी लोग आएंगे, भीड़ रहेगी। उसमें भी कुछ जो है वो दया गुरु महाराज की विशेष वर्ष है ये, तो वो कार्यक्रम करूँगा। उसके पहले में भी आप ये समझो त्रयोदशी का मासिक भंडारा होता है, तो उस दिन भी कुछ घोषणा होगी, वहाँ भी कार्यक्रम होगा। कहाँ होगा ये समझो सब आपको पता चल जाएगा, उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो प्रेमियों, बराबर मैं लगा हुआ हूँ, आप लोग भी लग जाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। अब परिवर्तन का समय है, यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ हमेशा बदलाव होता रहता है। इसीलिए लोगों को अच्छा बनाया जा रहा है कि भाई अच्छा समय आएगा तो उसको देख लो, नहीं तो समझो अच्छा आने के पहले बुरा समय आता है तो उसमें बहुत से लोगों की जान चली जाती है। कलयुग में कलयुग जाने, कलयुग में सतयुग आने की बात पुराणों में भी मिलती है, सूर सागर में भी मिलता है, जगन्नाथ दास की अवलिया किताब में भी लिखा हुआ है, बहुत जगह पर मिलता है। तो ये बात मोटी बात आप ये समझो कि जब युग बदलने का होता है तो मरते बहुत हैं। त्रेता जाने को हुआ तो बहुत मरे, द्वापर जाने को हुआ तो बहुत मरे, अब कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। और इस समय पर कोई गारंटी ले सकता है कि हम घर से निकल करके 2 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जान बचाना है लोगों का जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। आप लोग भी अगर इसमें सहयोग करोगे, लग जाओगे, तो बहुत लोगों की जान बच जाएगी। तब इस कार्यक्रम का होगा समापन। लेकिन चलते चलाते जय गुरुदेव नाम के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। देखो बच्चे और बच्चियों, ये जो घर में कुछ कुछ लगा रहता है, लड़ाई झगड़ा, और ये जो बीमारियां लगी रहती हैं साथ नहीं छोड़ती हैं, और आए दिन समस्याएं जो आ जाती हैं, कोई न कोई यानी समझो कि समस्या सुलझी नहीं कि दूसरी फिर आ गई, फिर परेशानी बढ़ गई। तो ये सब कैसे दूर होगा? आपकी तकलीफ तो इससे जाएगी जो सुमिरन ध्यान और भजन करने के लिए बताया है, लेकिन परिवार वालों की तो इससे जाएगी नहीं। परिवार वालों की किससे जाएगी? अब बताता हूँ आपको। देखो, जब जब महापुरुष इस धरती पर आए तो एक नाम उन्होंने जगाया था, जैसे त्रेता में राम नाम, बहुत लोगों को उससे फायदा हुआ। आपको याद होगा कि पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण नाम उन्होंने जगाया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को उबारा, ग्राह को उबारा, बचाया, लाज बचाई, जान बचाई। अब आप ये समझो, त्रेता गया, द्वापर गया, जब कलयुग आया तो कबीर साहब जब आए तो सत साहब नाम जगाया उन्होंने। नानक साहब आए तो वाहे गुरु नाम जगाया। जब राधा स्वामी यानी आए, जिनको शिवदयाल जी महाराज जिनका नाम था, उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। और हमारे गुरु महाराज जब काम शुरू किए इस धरती पर तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। जय गुरुदेव नाम में इस समय पर शक्ति है भगवान की। जैसे त्रेता में राम नाम में शक्ति थी, द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति थी, कलयुग में कबीर साहब के समय पर सत्ताम नाम की शक्ति थी, नानक जी के समय में वाहिगुरु नाम में शक्ति थी, राधा स्वामी नाम में शक्ति थी, शिवदयाल जी महाराज के समय में। ऐसे इस समय जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम की शक्ति कम नहीं हुई। बहुत लोगों ने परीक्षा लेकर देखा, जब जान माल के बचत का कोई उपाय नहीं रह गया और 10 बार जय गुरुदेव बोले, रक्षा होगी। मरने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता है। जब मौत की पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, इतना दर्द कि असह्य दर्द होता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान तो पड़ी हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है। सहजो बाई ने कहा, सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 ज्यों डंक मारें एक सार। जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारें, दर्द बदन में पैदा हो, ऐसा दर्द होता है तब मरते समय। ऐसे समय पर यानी मरने वाले के कान में प्रेमी ने जय गुरुदेव बोल दिया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो। तो यानी समझो बोलते ही उसके अंदर में और यमराज के दूत हट गए
जो मार रहे थे, कूट रहे थे, जिनका भयंकर चेहरा था, लंबी टेढ़ी सी नाक होती है, बड़ा सा सिर, बड़े बड़े बाल होते हैं, काले कुरूटे कुरूपी होते हैं, नाक टेढ़ी होती है, आंखें 3 होती हैं, बदबू आती है शरीर से, दूर से ही आवाज़ लगाते ही मरने वाला कांपने लगता है, रोने चिल्लाने लगता है। वो यमराज के दूत हट गए। देखा जिसने पहले गुरु महाराज को कहा बाबा जय गुरुदेव आ गए, नहीं देखा उसने कहा एक सफ़ेद पोष फकीर, एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए महात्मा आ गए, बचा लिया उन्होंने। यमराज के दूत हट गए, मौलकुन मौत हट गए। बहुत परीक्षा लिया लोगों ने। एक बार परीक्षा भी ले सकते हो, और नहीं तो घर में शुरू कर दो आज से ही जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, और पूरे परिवार को बैठाओ, 1 घंटा सुबह शाम ध्वनि बुलवाओ। देखो तकलीफ धीरे धीरे जाने लगती है कि नहीं। बताया लोगों ने किया, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, आप भी करके देख लेना। तो ध्वनि कैसे बोलोगे, मैं बोल करके बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा, इसी तरह से बोलिएगा आप। तो देखो अब इस कार्यक्रम, ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आपने हमको समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, जो भी अधिकारी कर्मचारी, जो भी प्रबुद्ध नागरिक इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद की, हम आभारी। बराबर आप लोग प्रेम बनाए रखना, हम तो याद करते ही रहेंगे आप लोगों को, आप भी हमको कभी याद कर लिया करना, दर्शन देते लेते रहना। बोलो जय